जय हिंद दोस्तों। आज मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ा हूं। आज अयोध्या के एक जाने माने चेहरे पंडित समरजीत त्रिपाठी, जो कि विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए गांव, चौराहे, कस्बे में अपने ये ई रिक्शा टाइप की सवारी लेकर घूमते हैं। आज हम इनसे मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। तो भैया, कैसा रहा माहौल मिल्कीपुर उपचुनाव का? देखिए, मिल्कीपुर में क्या, वो अयोध्या की धरती कहिए। जी। प्रभु राम ने अयोध्या की धरती से समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दे दिया है। अब वहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जैसे हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की सभी सीटें जीतने का प्रयास किया, लेकिन 7 सीटें जीत ली। वो भी दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव में ये सीटें मिल्कीपुर जीत लेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने सीटें जीती हैं वो सारी दुनिया जानती है। लाठी के बल पर, छह छछंद करके, प्रशासन के बल पर वो चुनाव नहीं। अरे ऐसा चुनाव होना है तो उसे बढ़िया नियुक्त कर लिए। जब लाठी के बल पर और छछंद के बल पर अगर कोई विधायक बनाना है या चुनाव जीतना है तो उससे अच्छा है कि नियुक्त कर ले। अरे चुनाव का मतलब चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर जहां चुनाव कराए उसी को चुनाव कहा जाता है। एक बात सामने निकल के आ रही है, कुंदरकी विधानसभा को लेकर लगातार चर्चा ये चल रही है कि यहाँ पर मुसलमानों ने वोट दिया है। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी रिजवान, उन्होंने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन ने बंदूक के दम पर वहां पर वोटिंग करवाई और चुनाव जीत लिया। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, हम बता दें आपको इनका सिस्टम। बीजेपी का सिस्टम है, जहां चुनाव होता है उस ब्लॉक वाइज वहां की लिस्ट आती है। यादव मुस्लिम बाहुल्य का 20% लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है और जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन 20% वोट प्रशासन कम कर देता है। एक प्रकरण हमने और देखा है, विधानसभा उपचुनाव से पहले बेलो बदले गए थे और विधानसभा उपचुनाव से पहले पीडीए के जो अधिकारी थे, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हो, मुसलमान हो, उनका ट्रांसफर कर दिया था और अपने मनचाहा अधिकारियों को पोस्टिंग की थी, चाहे वो बेलो हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर चोर का साथी चोर नहीं होगा तो क्या ईमानदार उसका साथ देगा? भाई, अगर उनके मन माफिक अधिकारी कर्मचारी नहीं लगाएंगे तो कहां से पोल नहीं खुल जाएगा। इसलिए हम साफ कहते हैं कि सारा सिस्टम जानबूझकर कराया जा रहा है। लेकिन मैं ये भी बताता हूं कि सारे सिस्टम को जैसे लोकसभा में प्रभु राम का आशीर्वाद मिला और समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक विजय हासिल की, उसी तरीके से प्रभु राम का आशीर्वाद जो है वो विधानसभा मिल्कीपुर में भी है और ऐतिहासिक सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। एक और सवाल है इससे लेकर कि आजम खान साहब का एक खत सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आजम खान उसमें कुछ, अब उनके खत है या कोई फर्जी बना रहा है, इस पर आपका विचार? उसमें कहा जाता है कि आजम खान अखिलेश यादव जिस प्रकार से संभल की घटना सदन में उठाते हैं, इस प्रकार से रामपुर की घटना क्यों नहीं उठाए, ऐसे खत में ऐसे लिखा गया है। आप पर क्या कहना है इस पर? देखिए, ये खत की जांच होगी, ठीक। और ये जो गुमराह करके या बरगलाने का काम भाजपा कर रही है वो कभी कर नहीं पाएगी। आज ये भी हम बता दें, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर से जनता त्राह त्राह कर रही है आज पूरे प्रदेश की। जिस तरीके से हम बता दें, शाम को अगर कोई सब्जी खरीदने चीनी, दाल, नून, नमक लेने जाता है तो उसका कलेजा उसी दुकान पे फट जाता है केवल सामान का दाम सुन के। उसी तरीके से आज जनता भी मन बना रहे, कब तक इनकी मशीन लड़ेगी, कब तक इनका प्रशासन लड़ेगा। अरे ये जनता है, जिस दिन बदलेगा ना उस दिन इस आंधी को कोई रोक नहीं एक पाएगा। आखिरी सवाल, 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कमर कस लिया है। एक सोशल मीडिया पर एक दावा वायरल हो रहा है कि अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली फ्री, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी और महिलाओं को 300 रुपए महीने देने का वादा करने वाले हैं। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये चीज मांग कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ये सब मुद्दे को लेकर आए, ताकि गरीब, शोषित, वंचित को ये सीधे सीधे आधी आबादी महिलाओं को लाभ मिल सके। इस पर 300 यूनिट बिजली फ्री और 3000 महिलाओं के खाते में 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में, आप पर इस पर क्या कहना है? बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? देखिए, आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार, महंगाई बढ़ा के सरकार जनता का धन लूट कर अनर्गल या लोन दे के लोगों को विदेश भगा रही है, उस पैसे को अगर हमारे जनता के
सिस्टम में लगा दिया जाएगा तो सारा जनता हमारी खुश हो जाएगी। अभी 2022 के चुनाव में तमाम योजनाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था और वही आज भी कह रहे हैं कि यह जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वह पूर्ण रूप से लागू होगा। देश का धन देश में रहेगा और देश की जनता को फायदा समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल, मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी कितने हजार वोटों से चुनाव जीतने जा रही है? अगर शासन प्रशासन ने बेईमानी की, फिर भी अगर शासन प्रशासन ने समाजवादी पार्टी और निष्पक्ष तरीके से संविधान का पालन किया तो आपको क्या लगता है कितने हजार वोटों से जीतने जा रही है? मैं दावा करता हूं 1,01,000 वोटों से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम करेगी, क्योंकि वहां प्रभु राम का आशीर्वाद है और जब प्रभु राम का बाण उठेगा तो भाजपा का सारा छछंद जल के राख हो जाए। तो साथियों, ये रहे पंडित समरजीत त्रिपाठी जो लगातार हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए गांव गली चौराहे, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जहां ये अपने इस यान से, यानी आप कह सकते हैं रथ से न गए हों। टूटी फूटी है लेकिन शानदार है और जानदार है। आपको अपना राय देना है और इस तमाम वीडियो को अपने समाजवादी साथियों तक भेजना है और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।